ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और 5 की पंचायत में जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज 5 की पंचायत में हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल में खास तौर पर जिस तरह से मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को, ममता बनर्जी की सरकार को घेर रही है, और वो ममता बनर्जी अब कहीं ना कहीं अदालत से लेकर सड़क तक घिरती हुई नजर आ रही है। क्या आज पंचायत इसी मुद्दे पर है, और पंचायत में आज 5 प्रश्न हम पूछ रहे हैं, जिसमें से जो पहला प्रश्न है वो यही है कि क्या इस बार भी पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा पर हमला हुआ। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बीजेपी वीडियो जारी करके कह रही है कि हां हमला हुआ, लेकिन टीएमसी और पश्चिम बंगाल की पुलिस कह रही है कि नहीं, इस बार तो सब ठीक ठाक था। इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं और इसकी पड़ताल भी करेंगे पंचायत में। इसके बाद अगला सवाल, जो दूसरा सवाल हमारा है वो ये कि रामनवमी शोभा यात्रा करने के लिए इस बार टीएमसी भी मजबूर हुई है क्या, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट है कि टीएमसी के लोग भी इस बार रामनवमी मनाते हुए नजर आए, जो होता नहीं था पश्चिम बंगाल में ऐसा, लेकिन इस बार हुआ है, इसीलिए यह सवाल बनता है। इसके बाद अगला सवाल, हमारा तीसरा सवाल पंचायत में है कि टीएमसी को क्या अपना हिंदू वोट खिसकने का डर सता रहा है, और क्या इसीलिए टीएमसी के लोगों ने इस बार रामनवमी शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया रामनवमी के कार्यक्रम में। यह सवाल हमारा तीसरा है। इसके बाद सवाल नंबर 4 5 की पंचायत में कि भ्रष्टाचार के मामले पर ममता बनर्जी सबसे मुश्किल दौर में है क्या। 2011 में उन्होंने सत्ता संभाली थी और अब 14 साल हो गए, अगले साल चुनाव हैं, तो क्या अपने इस पूरे सरकार के दौरान ममता बनर्जी सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी में हैं, खासतौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। और पांचवा और अंतिम सवाल कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक, अदालत से लेकर सड़क तक ममता बनर्जी को घेरने का प्लान बनाया है, और क्या ममता बनर्जी घिर गई हैं क्या, ये सवाल है। इन 5 सवालों की पड़ताल हम पंचायत में करने वाले हैं, और इन्हीं पड़ताल के लिए हमारे साथ खास मेहमान, उनका एक पैनल, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सौरभ सिकतर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत अजय जी। सोफिया खान, टीएमसी की नेता, बहुत बहुत स्वागत सोफिया मैडम जी आपका। और साथ में अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और प्रसेनजीत बख्शी, हमारे संवाददाता कोलकाता से हैं, उन्हीं के पास मैं सबसे पहले चलूंगा। प्रसेनजीत, सबसे पहले तो इस दावे पर बताइए, बीजेपी सुकांतो मजूमदार जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया कि हां ये शोभा यात्रा के कार पर हमला किया गया। टीएमसी सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, इस बार बहुत ही बिल्कुल बढ़िया से गुजर गया। एक तो ये बताइएगा। दूसरी बात ये कि क्या इस बार रामनवमी पश्चिम बंगाल में थोड़ी बदली सी नजर आई क्या टीएमसी के लोग भी इस बार रामनवमी कार्यक्रम को मनाते हुए नजर आए। और देखिए लालचांद, ये जो घटना के बारे में सुकांतो मजूमदार ने दावा किए हैं कि तोड़फोड़ किया गया है, ये तो हुआ है। पार्क सर्कस बोल के हमारे एक जगह है, वहां पे कल शाम को इस तोड़फोड़ के कारण उसी जगह से मैं गुजर रहा था, तो मुझे दिखा कि 300 से 350 पुलिस लगाना पड़ा था सरकार को स्थिति को संभालने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा घटना घटी नहीं है, घटना घटी है। हाँ ठीक है, ये हमारे लिए काफी सुकून की बात है कि ये आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि बार बार आप जानते हैं कि इस समय पे हम और आप इतनी बार दंगे को लेकर बात करते रहते हैं जो बंगाल के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है, हुआ तो है ही। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आप तृणमूल की लोगों ने जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकाले हैं, सचमुच निकाले हैं। और कई सारे तृणमूल कांग्रेस की एकदम सामने तख्त की जो नेता है प्रोफेसर सौगत राय जैसे, ये सब पूरे एकदम ठीक तरह से रामनवमी मनाया है, बाहर जुलूस निकाले हैं, और इसके लिए बाकायदा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक निर्देश भी दिया गया था। तो इसमें यह समझना जरूरी है कि इस बार
तृणमूल कांग्रेस ने एक पैरेलल रामनवमी मनाने की कोशिश किया है, और क्यों किया है, कैसे क्यों करना पड़ा, इसके बारे में अगर आप वक्त दे तो बताएंगे, नहीं तो सवाल पूछेंगे तो हम बताएंगे। नहीं, 2 मिनट में बता दीजिए। मैं तो बल्कि डिकोड करना चाह रहा हूं, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या कहीं ना कहीं कोई डर सता रहा है क्या कि सिर्फ एक समुदाय के वोट से काम चलेगा नहीं, अगले साल चुनाव होना है। आप लालचंद, आप एरिथमेटिक समझ ले। तृणमूल कांग्रेस का जो आखिरी चुनाव में उनका परसेंटेज ऑफ वोट है वो 43-45 के बीच में है, और बीजेपी का 38% सबसे नीचे है। तो ये 43-45 में 30 से 33, देखिए बताया जाता है कि यहाँ पे माइनॉरिटी का या मुसलमानों की संख्या 30 है, लेकिन मुझे मानना है कि ये बढ़ के 32-33 के पास चला गया जी। तो अगर ये 32-33 मान लीजिए कि तृणमूल कांग्रेस के साथ है, लेकिन अगर वो जो बाकी 15% है उसमें से 3-4% नीचे आ जाए और 3-4% बीजेपी की तरफ चले जाए, तो जो तृणमूल कांग्रेस की ये जो बोलबोला है और तृणमूल कांग्रेस की ये जो मुसलमान वोटों को लेकर इस तरह के दावे है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब पूरा तख्त पलट जाएगा। तो ये सिंपल अरिथमेटिक है कि ये 15% को जैसे भी हो बचा के रखना है। यही कारण है रामनवमी में इस तरह से प्रोफेसर राय को भी हमने देखे। ठीक है, आप बने रहिएगा प्रसन्नजीत हमारे साथ। मैं अभी सबसे पहले अब सोफिया खान जी के पास जाना चाह रहा हूं। सोफिया खान जी, ये बात सच है और हमें ये मानना चाहिए कि पश्चिम बंगाल से जितनी घटनाओं की खबरें आती थीं उतनी घटनाएं तो नहीं हुई हैं, और क्या यही राहत की बात है? क्योंकि पहले इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं वहां होती थी कि अब आप ये दावा कर रही हैं कि नहीं, सब कुछ अमन चैन से गुजर गया, जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि नहीं, शोभा यात्रा के कार पर हमला तो हुआ है। सोफिया खान जी। लालचंद्र जी और सभी पैनलिस्ट जो भी बैठे हैं यहाँ पर, और सारे देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जानना क्या चाहते हैं कि ये जो घटना है, आप कह रहे राहत की बात है, 2014 की पहले की बात करूँ, 2014 के बाद की बात करूँ? क्योंकि रामनवमी जहां तक मेरी जानकारी है कोई नया नहीं है, ये सदियों से मनाया जाता रहा है और सदियों तक मनाया जाता रहेगा जब तक ये धर्म है। दूसरी बात है, यहाँ पर देखिए बंगाल में हिंदू के कई पर्व हैं। हिंदू क्या, हर एक लोगों के कई पर्व हैं जो मुसलमान से हटके हो। वो बैसाखी हो सकता है, वो दुर्गा पूजा जो बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा के लिए तो खैर यूनेस्को की स्वीकृति भी मिली है, शायद आपको जानकारी होगी। यूनेस्को की स्वीकृति मिली है, और मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि दुर्गा पूजा भी एक सनातन धर्म का ही एक त्योहार है जो बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। यहाँ पर बकायदा एक कार्निवल होता है रेड रोड में, जो लोग बंगाल वासी हैं, कलकत्ता वासी हो जानते होंगे रेड रोड को, जहाँ पर नमाज भी पढ़ी जाती है ईद में, और वहीं पर कार्निवल भी होता है। तो इससे अच्छी छवि जो है वो किसी देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात है, रामनवमी जहां तक आप लोग का दावा है कि वो इस साल बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया, ऐसा नहीं है। रामनवमी मैंने अभी कहा कि सदियों से हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में मनाया जाता रहा है, तो उसमें बंगाल भी कभी भी पीछे नहीं रहा है। वो किसी का भी दौर हो, टीएमसी से पहले भी मनाया जाता था, टीएमसी का दौर 2011 के बाद से भी मनाया जाता है और आगे भी मनाया जाता रहेगा। तो इसमें तो कुछ बताने वाली कोई या बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि राम जी से ही सबको नफरत है, ऐसा नहीं है। बाकी सारे त्योहार तो हिंदुओं के मनाए जा रहे हैं, उसमें कोई विवाद भी नहीं है। आपकी बात है, रामनवमी में ही क्यों अनोखा हो जा रहा है? ये तो शायद जवाब मुझे यहाँ पर भाजपा के लोग ही दे पाएंगे। बिल्कुल, मैं पूछूंगा ना, मैं पूछूंगा। हाँ, और उनको पूछिएगा। और दूसरी बात है, आपने ही कहा, मैं कहने ही वाली थी, लेकिन सुनी चुकी, आपने ही कह दिया कि टीएमसी ने भी मनाया। तो टीएमसी ने भी मनाया का मतलब है कि टीएमसी हर साल मनाती है। उसी तरीके से इस बार भी टीएमसी ने और टीएमसी के जितने भी समर्थक हैं, उन्होंने बेशक बहुत ही धूमधाम से मनाया, और भाजपा को मुंह की ये खानी पड़ी। ठीक है, वो तो सौरभ सिंह जी जवाब देंगे। मैं बंगाल वासी होने के नाते मुझे एक अफसोस जरूर है कि कोई भी त्योहार बहुत खुशी से मनानी चाहिए, उसमें कोई पुलिस प्रशासन का काम नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बंगाल में पुलिस प्रशासन को लगाना पड़ा। मैं लौटता हूँ आपके पास। ठीक है, तरीके से भाजपा कोई गंदी राजनीति ना कर सके, तो पुलिस के देख रेख में बहुत अच्छी और सुंदर तरीके से रामनवमी मनाई गई। ठीक है सोफिया जी, आपने तमाम बातें बहुत अच्छी कही, बहुत अच्छा लगा सच मायने में। लेकिन सवाल इसलिए उठता है क्योंकि पिछली बार की रामनवमी को जरा याद कीजिए कि क्या हुआ था। सवाल इसलिए उठता है
कि कहीं पर सरस्वती पूजा को मनाने पर प्रतिबंध लग जाता है। सवाल इसलिए उठता है क्योंकि दुर्गा प्रतिमा, आपने दुर्गा पूजा का जिक्र किया ना, काली पूजा का विसर्जन पर कई बार प्रतिबंध लग जाता है, इसलिए सवाल उठता है। इसीलिए, और ये सब सवाल कहां से उठते हैं? ये सब सवाल सबसे ज्यादा आपके पश्चिम बंगाल से ही उठते हैं। लेकिन जो आपके पास पहुंचते हैं, क्योंकि बंगाल में मैं खुद रहती हूँ, जो जमीनी तौर पर मैंने अभी पहले कहा, बंगाल में जो रहते हैं, जो दिल्ली हैदराबाद वहां बैठकर आप नहीं अंदाजा लगा सकते, लेकिन जो बंगाल में रहते हैं वो दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी धर्म में कोई पक्षपात नहीं किया जाता। जितने अच्छे से हम ईद मनाते हैं उतने ही अच्छे से हम दिवाली और दुर्गा पूजा और रामनवमी मनाते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई बिल्कुल ये दावा कीजिए। अगर तकलीफ है, हो सकता है कि मुसलमानों के किसी पर्व से कोई तकलीफ होगा। नहीं तकलीफ होती नहीं कर सकते। नहीं सोफिया जी, मामला उल्टा है। सोफिया जी, मामला उल्टा है, क्योंकि करीब एक हफ्ते ईद कितनी अच्छी तरह से मनाई गई। मामला तो उल्टा है, क्योंकि एक हफ्ते पहले ईद कितनी अच्छी तरह से मनाई गई, कहीं से किसी दूसरे समुदाय के द्वारा हमले की कोई खबर नहीं आई। लेकिन रामनवमी पर इस तरह की खबर आती है। आपने कहा कि जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में ही हमारे संवाददाता मौजूद है सोफिया जी। और दूसरी बात यह कि आज के जमाने में पश्चिम बंगाल में कोई रहे या 7 समंदर पार रहे, सूचनाएं आज तक छिपती नहीं आजकल। और आपने कहा ना कि हमने जिक्र किया कि टीएमसी ने मनाया, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है कि पूरी खबर दें, और वो पूरी खबर हम दे रहे हैं। तो सौरभ सिकदर जी, ये बताइए कि आपका जो दावा हुआ कि इस बार भी हमला हुआ है, उसमें डिनायल मोड में टीएमसी है और पश्चिम बंगाल की पुलिस है। आप बताइए, केंद्रीय मंत्री ने वीडियो साझा करके जानकारी दी है कि हमला हुआ है, हमारे रिपोर्टर भी कंफर्म कर रहे हैं कि हमला हुआ है, लेकिन फिर भी आप ये मानेंगे कि इस बार कम से कम जितनी बड़ी बड़ी हिंसा की खबरें आती थी वो नहीं आई है? संजोग ये है कि वो हमला जब हुआ था और उस हमला का कंप्लेन करवाने मैं खुद गया था। अच्छा, इसीलिए मैं चश्मती गवाह हूं। प्रसन्नजीत जी है, प्रसन्नजीत जी को पता है, वो जो वीडियोस है उसमें ज्यादातर मेरा लिया हुआ था। और इसीलिए इस बात को तो मैं ठोक के कह सकता हूं कि हमला हुआ था और बहुत बड़ा कुछ हो सकता था। वो कल जो है हमारे कार्यकर्ता ने संयम दिखाया, हमारे लड़कों ने संयम दिखाया, इसलिए हिंसा नहीं बढ़ी। क्या हुआ था कि जब एक जुलूस से दूसरा जुलूस पे सारे बच्चे लड़के जा रहे थे, गाड़ी में कल भाजपा का भी नहीं, कल प्रभु श्री राम का झंडा लगा हुआ था। अब पाक सर्कस बोल के कलकत्ता का एक जगह है जिसमें मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां के लोग ज्यादा रहते हैं। पाक सर्कस 7 पॉइंट में, जहां लगभग 100-150 पुलिस वहां तैनात थे, क्योंकि वहां पहले से ही थ्रेट था, वहां कुछ हो सकते हैं। पुलिस के सामने 7 से 8 गाड़ी को वहां पे तोड़ा गया, क्योंकि उसका कसूर क्या था, वो झंडा लगा के पाक सर्कस से क्यों जा रहा। तो उसी के पास में गड़ियाहाट थाना में कल रात को 10 साढ़े 10 बजे तक 10 बजे इसका एफआईआर भी दर्ज हुआ। आप चाहे तो कॉपी भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। आप कह रहे हैं कि पुलिस के सामने गाड़ियां तोड़ी गई, लेकिन अगर ये मौजूदगी में गाड़ियां तोड़ा गया है, लेकिन सौरभ सिकदर जी, आप खुद कह रहे हैं कि ये मामला बहुत आगे नहीं बढ़ा। क्या इसके लिए सोफिया खान जी की टीएमसी सरकार को, कोलकाता पुलिस को थोड़ा सा क्रेडिट देंगे कि यह मामला बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा? मामला इसलिए नहीं बढ़ा कि हमारे कार्यकर्ता ने संयम दिखाया। अगर चाहते थे तो हमारे कार्यकर्ता उसका जवाब वही दे सकते थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ने संयम दिखाया। और क्योंकि प्रभु राम जी का कल तिथि था, प्रभु राम जी का हम सेलिब्रेशन कर रहे थे, उसमें कोई वोट ना डाले, हम किसी प्ररोचना में हम नहीं फंसे, और अदरवाइज उसका जवाब देने के लिए हमारा कार्यकर्ता कल सक्षम थे। ठीक है, लेकिन ये तो है बंगाल के पुलिस। ठीक है, जहां दुर्गा पूजा का बात हो रहा है, जहां सरस्वती पूजा का बात हो रहा है, रामनवमी का जुलूस का परमिशन कोर्ट से क्यों लेना पड़ता है? उसका पुलिस, ये तो सवाल है, ये सवाल है कि कोर्ट से परमिशन पर क्यों होता है। सोफिया जी ने बड़ा दावा किया, लेकिन आप कह रहे हैं कोर्ट के परमिशन से ही ये सब चीजें हो पाती है। मैं सोफिया जी आ रहा हूं, लेकिन जरा मुझे अजय वर्मा जी को और अवधेश जी को दोनों को शामिल कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर सोफिया जी आपके पास मैं आऊंगा। अजय वर्मा जी, ये बताइए कि ऐसी खबरें क्यों आखिर पश्चिम बंगाल से ही ज्यादा आती हैं, और दूसरे राज्यों में सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस तरह की कुछ ना कुछ गड़बड़ी की खबरें आती हैं। राहत की बात है, जैसा कि अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि इस बार थोड़ी कम खबर आई इस तरह की टकराहट की, लेकिन आई तो सही, वो भी पश्चिम बंगाल से ही आई।
नमस्कार। नमस्कार लालचंद जी, नमस्ते। रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक समस्त शुभकामनाएं। देशवासियों को हमारी तरफ से और पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं। जी। देखिए, बंगाल हो या हिंदुस्तान का कोई भी पार्ट हो, हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा फूलों का खूबसूरत बगीचा है जिसपे 28 स्टेट है और 8 टेरिटोरी है। उसमें से एक बंगाल भी है। जी। अभी मैं भाजपा के घोषित प्रवक्ता प्रसन्नजीत जी को सुन रहा था। प्रवक्ता तो इनके बैठे ही हैं, आप जो वो वहां की बंगाल की बता रहे थे। देखिए, जब लोनी में बोलिए बोलिए, जब लोनी, आप मुझे जब लगता है लोनी थोड़ा में, सहज। प्रसन्नजीत दा मैं आ रहा हूं आपके पास, तो आप सुन बोलिएगा, लीजिए। लेकिन पहले जरा अजय वर्मा जी की पूरी बात ले लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। हाँ लालचंद जी, देखिए, जब लोनी में इनके बीजेपी के विधायक है नंदकिशोर गुर्जर जी, और वहां पर जब यात्रा निकालने के लिए परमिशन की बात पे आ रहा हूं ना, आपने कहा परमिशन ही क्यों होती है। उत्तर प्रदेश में तो योगी की सरकार है, भगवान श्री राम की नगरी है, योगी जी वहां विराजमान है, तो भगवान राम भी अयोध्या में विराजमान है। जब कलश यात्रा निकाली जा रही थी, महिला चली जा रही थी, तो परमिशन नहीं थी। आपके विधायक के कपड़े फटे, महिलाओं, वहां लाठीचार्ज हुआ। आप तो इसका मतलब क्या है, वो आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट पुलिस है, नियम तोड़ दिए, ये कर दिए। लेकिन उस न्यूज को भी प्रमुखता से लोगों ने दिखाया, पता चला। तो परमिशन का, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वो जो केंद्र की पुलिस हो या किसी भी प्रदेश की पुलिस हो, अगर कोई भी व्यवस्था बिगाड़ेगा, चाहे वो सरकार का या गैर सरकार का है, तो उसके लिए जो सिस्टम है, जो नियम है, जो देखिए, नियम से ऊपर तो ना अजय वर्मा है, ना लालचंद है, ना भाजपा है, ना नेता है, ना कांग्रेस है। बिल्कुल, नियमों में तो सब लोग बंधे हुए हैं। ठीक है। और हम लोग जब नियमों में बंधे हुए हैं, तो नियम का पालन और अनुपालन करना भारत के नागरिक, हिंदुस्तान के नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, आपको पश्चिम बंगाल में एबनॉर्मल कुछ नहीं लगता है ना? मैं मान के चलता हूं कि भगवान नहीं, मैं बता रहा हूँ, भगवान श्री राम तो कण-कण में मौजूद है। हाँ। अगर वहां कोई घटना ये हुई है जो दिखा रहे हैं, बिल्कुल ये आप दिखा रहे हैं, हाँ। तो उसकी जांच होकर, हाँ। उसमें जो दोषी पाए जाए, मैं तो ये कहूंगा कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। चाहे बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन आपके स्टैंड को जो हमने समझा, कांग्रेस के लोग हों या आपके स्टैंड को जो हमने समझा, या किसी के हो, अजय जी, आपके स्टैंड को जो हमने समझा कि पश्चिम बंगाल में कुछ एबनॉर्मल नहीं हुआ, अधीर रंजन दादा जो है ना, वो ऐसे ही बिना मतलब का वहां पर बलवा करते रहते हैं, अगर इसको थोड़ा सा जोड़ करके समझा जाए, है ना। आपके नेता अधीर रंजन दादा जो है, अधीर रंजन चौधरी, जो बार बार मुद्दे उठाते हैं, वो आप उससे सहमत नहीं है? आपको लगता है पश्चिम बंगाल में कुछ एबनॉर्मल नहीं होता? नहीं, मैंने तो ये कहा है अभी कि जांच होके जो भी दोषी मिले, उसमें चाहे नहीं, वो तो होना ही है, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, तृणमूल के हो, देखा जाए। लेकिन जब आप ही खुद कह रहे हैं कि भाई चीजें हैं ऐसे, भगवान के नाम पर पॉलिटिक्स किसी को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अवधेश जी को मैं यहां पर लाता हूं। अवधेश जी, सर, अभी जैसे कि आपने देखा कि अजय वर्मा जी को उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कुछ फर्क नहीं दिखाई पड़ता, पश्चिम बंगाल किसी तरह से एबनॉर्मल नहीं दिखाई पड़ता। ये बात अलग है कि अधीर रंजन चौधरी को बहुत ही एबनॉर्मल दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता रहा है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल है, वहां से इस तरह के कई सवाल उठते रहे हैं। इस हकीकत से तो कोई मुंह नहीं मोड़ सकता अवधेश सर। नहीं, अब किसी को वहां कांग्रेस को का ही खत्म हो जाना न दिखाई दे रहा हो। हाँ। कि भैया ऐसा करते करते कांग्रेस ही खत्म हो गई, ना उसके पास हिंदू वोट है ना मुसलमान वोट है, जीरो हो गई कांग्रेस। और फिर भी अगर दिखाई नहीं देता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कोई अगर अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार है और सौतन राह में कि भैया वो अगर उसके घर में खुशी है तो मैं अपनी हत्या कर लूं ताकि उसकी खुशी गम में बदल जाए, तो उसका कोई उपाय नहीं है। देखिए, वहाँ एक मदन मित्रा नाम के विधायक हैं जी। पहले तो उन्होंने बयान दे दिया कि अगर रामनवमी के जुलूस में कोई भी कुछ गड़बड़ी किया तो बिना पीटे नहीं जाएगा यहाँ से। अच्छा। हाँ। और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया कि भैया ऐसा बयान आप कैसे दे सकते हैं। बहुत सारी जगह छोटे छोटे स्तरों पर इसी प्रकार के तृणमूल कांग्रेस की ओर से बयान आने लगे और जानबूझ करके तृणमूल कांग्रेस के उनके नेताओं ने रामनवमी के जुलूस को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की कि विश्व हिंदू परिषद और भाजपा मिलकर इस देश में सांप्रदायिक, और पहले ऐसे नारे लगाए, बहुत ज्यादा जगह जगह खूब विवाद चल रहा था जी। उसके बाद आप जानते हैं कि किसी को जल्दी अनुमति नहीं मिली थी, अंततः कोर्ट जाना पड़ा। जो बता रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट ने भी बहुत सशर्त अनुमति दी। इतने सरकार की ओर से वकील खड़े थे कि आसानी से अनुमति नहीं मिली। भाई जो से ये भी कह दिया 500 आदमी से ज्यादा नहीं, और उतना ही नहीं, जो जुलूस में शामिल होंगे वो सब अपना आई कार्ड पुलिस को देंगे। अब बताइए, जो लोग आई कार्ड
लेके और बच्चे जा रहे हैं, कोई आई कार्ड लेके जाओ, हमको शामिल होना तो पहले पुलिस के पास आई कार्ड जमा करेंगे तब हम जाएंगे जी। तो ये पश्चिम मतलब अब उसका तो कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि पुलिस ने ऐसी स्थिति प्रस्तुत की कि बाद में हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि किसी ढंग से अनुमति न मिले, ये पूरी तैयारी तो पहले उसकी थी, तो जुलूस सीमित हो गई। ठीक। बाकी लोकल लेवल पर ऐसा एक डर का माहौल पैदा किया गया कि भाई कोई उस ढंग से जुलूस न निकले। इसके बावजूद जब हुआ कि भाई अब जुलूस निकलेगा, लोगों ने समझ लिया है कि भैया हमारे पास कोई चारा नहीं है, मरना है या जीना है, अपना काम करो, नहीं तो हमारा धर्म जो है अब सुरक्षित नहीं है। तो फिर तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि हम बड़ा निकालेंगे। केनिंग में बहुत बड़ी रैली, इन्होंने एक रामनवमी रैली ही आयोजित हो गई बड़ा। ये एक बड़ा पहलू है जिसका अभी जिक्र आप कर रहे हैं। तो उसके बाद बंगाल बदला बदला नजर आ रहा है इस बार। नहीं, बदला तो देखिए ऐसा है, बदला तो नजर उस दिन भी आया था जब फैजाबाद से जीते गए सांसद और जो कि लगातार मस्जिदों में दिख रहे थे, मदरसों में दिख रहे थे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, सांसद है, मस्जिद मदरसा में भी जाए, लेकिन मंदिर में नहीं दिख रहे थे। वो भी अपने उनसे पूछा था एक पत्रकार ने, कहा वहां तो नहा के जाना पड़ता है ना, नहा उहा के किसी दिन जाऊंगा। कि आप एक सांसद कि वहां लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, कम से कम ये अपनी जिम्मेवारी देखने कि मंदिर में व्यवस्था है कि नहीं, इसके लिए भी जाने के लिए तैयार नहीं था। वो भी उस दिन मंदिर में गया है जी। और ममता बनर्जी पिछले चुनाव में जी तो हर सभा में कहने लगी थी कि मैं निष्ठावान हिंदू है। ठीक है, उन्होंने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू किया था। कुछ बदलाव का संकेत पश्चिम बंगाल नहीं, लेकिन सुनिए आप जो कह रहे हैं ना हिंसा, इसलिए आपको अभी तो एक तो गांव की ओर से पूरी खबरें नहीं आई है जी। वेस्ट बंगाल से खबर आना बहुत कठिन है। ये भी एक पहलू है कि कितने लोगों को धक्का दिया गया, कितने लोगों को जुलूस नहीं निकालने दी गई, कितने लोगों को डरा दिया गया। वहां का इतना आसान वातावरण नहीं है, लेकिन जुलूस को जितना सीमित कर दिया गया, रामनवमी के जुलूस में अगर आप गदा लेकर के भी गदा लेके नहीं चल सकते हैं, तीर धनुष लेके नहीं चल सकते हैं, तो वो तो कोई उस प्रकार से शोभा यात्रा हुई नहीं ना। तमाम तरह के प्रतिबंध राम की शक्ति पूजा बांग्ला रामायण में, ठीक है, बांग्ला रामायण में ही राम जी की शक्ति पूजा का भाव है। मैं आता हूं अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर आप सभी के पास आऊंगा। सब बने रहिएगा आप लोग। और अभी एक छोटा सा ब्रेक पंचायत में, उसके बाद लौट करके पंचायत को आगे बढ़ाएंगे। किस पर उंगली दिखा रहे हो भाई? जब विश्व चाय की बात बोलती है तो असम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, असम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और 5 की पंचायत में आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की और खासतौर पर टीएमसी और ममता बनर्जी सरकार की, कि क्या इस बार 2026 के चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल बदला बदला नजर आ रहा है क्या, और ममता बनर्जी घिरी हुई नजर आ रहे हैं क्या। हमारे साथ पैनल में तमाम लोग मौजूद हैं और इस समय मैं रुख करता हूं अपने संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी का। प्रसेनजीत, अजय जी ने ना वो जो बात कही थी उसका मुझे लगता है जवाब देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने बड़े लाइट मोड में कही थी। मुझे लगता है अजय जी इस तरह की अक्सर टिप्पणियां करते रहते हैं। लेकिन ये बताइए कि सोफिया जी का एक दावा था कि भाई जो पश्चिम बंगाल की धरती पर रहता है वही ना ज्यादा अच्छी तरह से बता सकता है कि वहां पर क्या क्या हुआ है और क्या क्या होता रहा है। तो मैं एक दो पॉइंट लालचांद आपको बताता हूं जी। कुछ ही दिन पहले सोफिया जी को सबको पता है कि हमारे देश में या पूरे दुनिया में ईद मनाया गया है, और कोलकाता की जिस रेड रोड की बात सोफिया जी कह रही थी, उस रेड रोड में नमाज अदा किया जाता है, ये सब जानते हैं। बिल्कुल। और वहां पे ममता बनर्जी पिछले कई सालों से आती रहती है, ये भी सब जानते हैं। लेकिन इस बार की मैं बात बताऊं, ममता बनर्जी प्रदेश की मुख्यमंत्री आ ही सकते हैं। फिरहाद हाकिम वो मुसलमान भी है और कोलकाता शहर की जो मेयर है वो आ सकते हैं। ठीक। सोफिया जी हमें कह सकते हैं कि उस जो मंच पर अभिषेक बनर्जी किस हैसियत से पहुंचे थे और किस हैसियत से वहां पे भाषण रखे थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो ईद का
मंच है रेड रोड में, इसको पूरी तरह से मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस की राजनीति के हिसाब से इस्तेमाल करने दिया। जहां पे ये एग्जैक्टली जहां पे ममता बनर्जी ने कही कि हम आप लोगों के साथ है, वो गंदा धर्म है। आप सब लोगों को शायद याद है, अजय जी को भी शायद याद है, अजय जी का धर्म को गंदा धर्म बताया गया था। पहली बात। दूसरी बात बताओ कि रामनवमी के दिन ममता बनर्जी ने सबको बधाई दी है। जो उनका सोशल मीडिया पोस्ट है उसमें भगवान राम का कोई तस्वीर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, वहां पे अंग्रेजी में 2 जगह पे 2 पैरा लिखा गया है, जिसमें 2 जगह पे ही लिखा गया है कि हाँ आप शांति बजाय रखे, कायम रखे। अच्छा। जबकि इसके 4-5 दिन पहले जब ईद का बधाई उन्होंने दिया, वहां पे लिखना नहीं जरूरत समझा कि आप शांति कायम रखें। मतलब शांति भंग सिर्फ हिंदू कर सकते हैं। जो रामनवमी का जुलूस निकालेंगे वो कर सकते हैं। जो ईद का जुलूस या ईद का खुशी मनाएंगे उनके लिए ये चेतावनी देना जरूरत नहीं है। देखिए, मैं बंगाल में पिछले 35 सालों से पत्रकारिता करता हूं, तो मुझे पता है कि क्या ममता बनर्जी है और क्या यहाँ का राजनीति है। जितने दिन ममता बनर्जी राजनीति कर रही है, उतना ही दिन मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। सोफिया खान जी, हाँ बिल्कुल सोफिया खान जी, आप ही के पास में आ रहा था। सोफिया जी बताइए, कहना देखिए अच्छी अच्छी बातें करना मतलब अच्छा लगता है, लेकिन जब बात करके दिखाने की आती है तब तो टीएमसी, ममता सरकार, उनके ऊपर हैं कई सवाल हैं। सोफिया जी, पहले तो प्रसन्नजीत जी को मैं बता दूं कि ईद की बधाई में कोई भी आ सकता है। ये जो सवाल उठा रहे हैं अभिषेक बनर्जी के आने का, हाँ। अभिषेक बनर्जी क्यों आए थे, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोलकाता का एक भी सांसद नहीं आए, कोलकाता का एक भी सांसद नहीं, डायमंड हार्बर का सांसद को लाना पड़ा। आप भी आ सकते हैं, कोई भी ऐसी मैं आते रहता हूँ, मैं आता रहता हूँ। नहीं सोफिया जी, आपको सोफिया जी खास तौर पर आपको सेवई खाने के लिए बुला रही है। ये बिल्कुल भी इररिलेवेंट क्वेश्चन है। एनीवेज, मैंने उसका जवाब दे दिया, कोई भी आ सकता है। ठीक है। दूसरी बात है, आपने कहा कि बधाई, हाँ रामनवमी की बात आपने एक बार भी नहीं कहा कि उसी रेड रोड पर कार्निवल भी होता है, दुर्गा पूजा। ये आपने नहीं कही, मैं बार बार कह रही हूँ, बार बार याद दिला रही हूँ लोगों को कि कार्निवल होता है, वो कितने ज्यादा सुंदर तरीके से होता है, कितने बड़े पैमाने में होता है, ये आपने नहीं बताया। और दूसरी चीज, मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगी। ये सवाल मेरा सौरभ जी से होगा कि इसके बारे में जरा सा टिप्पणी अगर करेंगे तो अच्छा लगेगा। जरूर। कि किस तरीके से, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहती, किस तरीके से आपने सुना होगा कि आज एक दरगाह पर, कल एक दरगाह पर भगवा झंडा फहराया जा रहा था। किसी एक प्रयागराज में कहीं पर एक मजार था, उसी के ऊपर भगवा झंडा फहराया जा रहा था। तो मैं पूछना चाहूंगी, क्या उनके ऊपर, उनके घरों पर क्या कोई बुलडोजर नहीं चलाइएगा आप लोग? क्या आप लोग उसके बारे में भी जरा बता दीजिए कि ऐसा क्यों किया आपने? क्यों? इसका मतलब है कि आप प्रोवोक करना चाह रहे हैं मुसलमानों को, ताकि वो हंगामे करें और आप ये दिखा सकें कि देखो भाई मुसलमान, आप उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र करें, मुसलमान एंटी नेशनल है, मुसलमान जो है हमें रामनवमी का झंडा जो है वो मज़ारों पर लगाने नहीं दे रहा है, मस्जिदों पर लगाने नहीं दे रहा है। आपकी जो रैलियां हैं वो बंगाल में भी कुछ जगह पे हो सकता है कोई लिमिटेशन लगाया गया होगा, उसका ये रीजन है। तपन सिकदर जी आपको जवाब दे रहे हैं, तपन माफ कीजिएगा, सौरभ सिकदर जी, सौरभ सिकदर जी को जवाब दे रहे हैं। सौरभ सिकदर जी बोलिए। मुसलमान को भड़काने की आपकी राजनीति है, जो आम मुसलमान में पॉलिटिकल। सौरभ सिकदर जी बोलिए। देखिए लालचंद जी जवाब दीजिए। लालचंद जी मेरा जवाब बिल्कुल जवाब दीजिए मेरे को। 2 मिनट लूंगा सोफिया दीदी, 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट लूंगा, जवाब सुन लीजिए। देखिए यहाँ बैठ के सोफिया जी उत्तर प्रदेश का बात तो करते हैं, लेकिन अरे बोलिए अगर उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा घटना घटा है तो वहाँ का प्रशासन को इसके खिलाफ जरूर व्यवस्था लेना चाहिए। लेकिन हमारे बंगाल में बैठ के काल जो घटना पार्क सर्कस में हुआ है उसमें आप क्या टिप्पणी करेंगे? और सुनिए आज विधानसभा में, अरे सोफिया जी 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट शांत होकर सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल पर रहिए, पश्चिम बंगाल पर अब बोला है, सुनने का आदत डालिए। 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल पर रहिए, वहाँ पर उत्तर प्रदेश वाले पर कार्रवाई हो रही है।
लालचंद जी बंगाल के विधानसभा में आज आप लोगों ने पूरी हमारे जो मुख्य सचेतक है उसका एमएलए उसका सहायक बाइक लेके जा रहा था, ठीक है, उसके पास वैलिड पास था। हाँ। ये रामनवमी क्योंकि आज 10वीं है, तो एक छोटा सा 6 इंच का झंडा लगा हुआ था उसके बाइक में, उसको जबरदस्ती बंगाल पुलिस ने खुलवा के छोड़ा। ये क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे यहाँ पर अजय वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय वर्मा जी बोलिए। वो डरता है इन लोगों से, ठीक है, वो चोर है। ठीक है, ठीक है। अजय वर्मा जी की कुछ बात, अजय वर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे को डरा कर रहना चाहता है। सौरभ जी आ रहा हूँ। अजय जी। लालचंद जी, मैं कायल हूं। आपके जो प्रसन्नजोत जी हैं वो अभी बड़ा माइन्यूट एनालिसिस कर रहे थे ट्वीट्स का, तो उन्होंने एक शेर में अर्ज करना चाहता हूं कि पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, फिर ला कहा, इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े कर दिए। क्या बात है, बहुत खूब। इस तरह जालिम ने रसगुल्ले ऐसे मीठे शेर आप सुनाते हैं, अच्छा लगता है। सुन तो लीजिए लालचंद जी, जब योगी साहब ने कहा था बटेंगे और कटेंगे, जब बटेंगे और कटेंगे, उस पर इन्होंने माइन्यूट एनालिसिस नहीं करा था। उस पर भी मैं पूछूंगा कि कब करेंगे, बटेंगे कटेंगे। दूसरा, अवधेश जी बड़े इंटरनेशनल आज आप प्रसेनजीत दा पर ही बोलते रहिएगा कि सोफिया जी को भी कुछ कहिएगा। मैं बोल रहा हूँ, अवधेश जी बड़े भाई हैं, हमारे पत्रकार हैं। अब वो जल थल वायु सुनो, पृथ्वी आकाश और भूतल सबकी पत्रकारिता करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, देश की सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन्हें विशेष श्रेणी का पत्रकार बना के बंगाल की घटनाओं की मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, प्रसेनजीत दा के बजाय सोफिया जी पर और सौरभ सिकदर जी पर भी कुछ बोल लीजिए आप। उन पे बोल रहा हूँ। अवधेश मैं कह रहा हूँ कि अवधेश जी को वहां में विशेष बंगाल का विशेष पत्रकार श्रेणी में जाके जांच करनी चाहिए कि कहाँ दंगे होने की संभावना है। कुछ फायदा नहीं होगा सर, कुछ फायदा नहीं होगा पत्रकारों पर इस तरह की पढ़ी सिपाही हैं। और सुन लीजिए, कलम के सिपाही अगर सो गए तो सियासत ठीक है। चलिए अवधेश भाई, ये 4-5 साल से हर डिबेट में कलम के सिपाही को सुलाते हैं। आजकल तो कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर चला भाई। मुद्दे जो है वो तो हमारे अच्छे मित्र हैं। अब हमको आराम से जो है ना, नहीं मित्र ऐसे है ना कि जैसे साइलेंसर लगा हुआ पिस्तौल मार दो कि हत्या हो जाए ना, तो किसी को आवाज सुनाई। क्या बात है, मीठी छुरी जिसे कहते हैं। छुरी चलाते रहे। देखिए, पहली बात तो है कि जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तस्वीर है वो बहुत आपत्तिजनक है, उस पर कार्रवाई हो रही है और ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है किसी स्तर। पहली बात, ठीक है। लेकिन दूसरी बात है कि वो जो स्थान है उसका डुअल कैरेक्टर है। अच्छा, मतलब दोनों समुदाय के लोग, शीतला माता है, वहां देवी भी है, देवता भी है, और ये सालार जंग का भी है। सालार जंग मसूद का तो होना ही नहीं चाहिए भारत में। हम लोग तो बिल्कुल वो गाजी आपने बना दिया उसको। वो गजनबी और सालार जंग मसूद का है तो शर्म का विषय है। इस देश के मुसलमानों के लिए भी शर्म का विषय है कि आपके लिए सालार मसूद कैसे प्रेरणा का विषय हो गया क्या। लेकिन उसमें झंडे लेकर के मुसलमान हिंदू पहले भी जाते रहे, लेकिन जिस ढंग से चढ़ के सत पर सब कर रहे हैं ये बहुत आपत्तिजनक है। और ड्यूअल कैरेक्टर है, हिंदू मुसलमान दोनों उसमें जाते हैं। आज समय की कमी है, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। लेकिन इतनी बात जरूर है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होना है अगले साल, उसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि वहां से लगातार इस तरह की चीजें आती रहेंगी। वैसे तो इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन क्योंकि चुनाव है इसलिए छोटी सी बातें भी जो हैं वो मुद्दा बनेंगी। एक चीज का हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए, वो मामला था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। शिक्षक भर्ती घोटाले पर साफ कहा है कि ये अवैध है, लेकिन अब ममता बनर्जी इस पर कहां तक जाएंगी ये देखना पड़ेगा। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। नमस्कार।